दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान को जो अक्सर एंटी इंडिया एक्टिविटी करता रहता है उसको इंडिया को किस तरीके से जवाब देना चाहिए, तो आप सीधा कहोगे कि आप पाकिस्तान पे अटैक कर दीजिए, यूनाइटेड नेशन में या दूसरे फोरम में टेररिज्म का मुद्दा उठाइए या फिर पानी रोक दीजिए। ऐसा मजाक में काफी लोग कहते आए थे। रिसेंटली दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, पाकिस्तान को एक नोटिस जारी कर दिया है। सीधा कह दिया है कि आप 3 महीने में हमें जवाब दीजिए। ये जवाब क्या है और इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिस ये क्यों जारी किया है, इस खबर को हम एनालाइज करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और जितना हो सके उतना ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इफ यू लाइक माय इंफॉर्मेशन। दोस्तों, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। आज हम यहां पे इंडस ट्रीटी को लेकर बात करने जा रहे हैं, तो आपको सीधा यही बताना है कि इंडस ट्रीटी किस तारीख को साइन की गई थी। दोस्तों, मैं यहां पे सिर्फ ईयर डिस्कस करूंगा, तारीख आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। अगर आपके जवाब सही हैं तो मैं उनको हार्ट दे दूंगा। अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए तो वेल एंड गुड, आई विल अप्रिशिएट योर एक्सप्लेनेशंस। दोस्तों, इस खबर को हम 3 स्टेजेस में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे ये इंडस वाटर ट्रीटी की हिस्ट्री क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया ने ऐसा क्या कह दिया इस नोटिस में जिससे पाकिस्तान परेशान है, उसकी जनता परेशान है। तीसरा, पाकिस्तान के नजरिए से ये ट्रीटी क्यों जरूरी है और इसका कंटिन्यू रहना क्यों जरूरी है। दोस्तों, आज के समय अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया के इस नोटिस को सीरियसली ले लेती है तो गवर्नमेंट परेशान, अगर नहीं लेती है तो ऑपोजिशन गवर्नमेंट को परेशान कर देगी कि आप इंडिया के सामने झुक गए। दोस्तों, आइए समझते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की हिस्ट्री। दोस्तों, इस बात को हमें समझना होगा, इंडस रिवर जो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाती है, बेसिकली कश्मीर से होते हुए ये पाकिस्तान की तरफ जाती है और पाकिस्तान की ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा जनता जो है इसी नदी का पानी पीती है, जिसको लेकर जब इंडिया पाकिस्तान आजाद हुए थे तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा कंसर्न रहता था कि इंडिया पानी उनका रोक देगा। इसी को लेके वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, इंटरफेयर किया और इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन कराई जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी, जो 1960 में साइन कराई गई थी, जिसमें इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे। बेसिकली इन दोनों ने मिलकर इस ट्रीटी पर साइन किया जिसमें वर्ल्ड बैंक गवाह बना और वो ट्रीटी दोस्तों जो उस समय साइन की गई थी आज तक फॉलो की जा रही है। मैं कह सकता हूं दोस्तों, अब तक की ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रीटी है जो मानी जा रही है दोनों कंट्री के द्वारा, खासकर इंडिया मान रहा है। दोस्तों, इस बात को समझना होगा क्यों, क्योंकि इंडिया मान रहा है, इसी वजह से ये ट्रीटी चली आ रही है। अगर पाकिस्तान होता तो जिस तरीके से उसने 4-5 बार जंगे कर दी हैं इंडिया के साथ, शायद ये ट्रीटी को कई बार तोड़ चुका होता। लेकिन यहां पे इंडिया ने पेशेंस दिखाए हैं। दोस्तों, ये बात तो आपको याद ही होगा कि जर्मनी ने भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किया था, लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। लेकिन इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, भले ही पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कई बार अटैक किए हो, डायरेक्ट वॉर किया हो, बाकी टेररिज्म तो पाकिस्तान करता ही है। दोस्तों, ये थी हिस्ट्री। अब समझते हैं आज के टाइम पे इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, इंडिया से ज्यादा इस नदी की जरूरत पाकिस्तान को है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में और ज्यादा कोई मेजर नदियां नहीं है। बेसिकली दोस्तों, जो इंडस रिवर है इसी का पानी जो है पाकिस्तान की काफी सारी आवाम जो है पीती है। और दोस्तों, इस ट्रीटी के तहत इसको 2 पार्ट में बांटा गया था, वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर। ईस्टर्न रिवर में दोस्तों रावी, व्यास एंड सतलज। वेस्टर्न रिवर में दोस्तों चेनाब एंड झेलम, ये रिवर्स जो है पाकिस्तान के साइड में आते हैं और इसका कंट्रोल जो है पाकिस्तान के पास है। दोस्तों, जब ये ट्रीटी साइन हो रही थी उस समय इंडिया ने इस बात को भी कह दिया था कि अगर पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम होगी, जो नदियां इंडिया के पास है, जिसका कंट्रोल है इंडिया के पास, अगर इसमें पाकिस्तान को जरा से भी कोई प्रॉब्लम होगी तो पाकिस्तान कंसर्न दिखा सकता है, दोनों मिलकर इसको सुलझा लेंगे। लेकिन इसी मैटर पे दोस्तों क्या हुआ है, एक नोटिस जारी किया गया है इंडिया के द्वारा। बेसिकली हाल फिलहाल में क्या हुआ दोस्तों, इंडिया जो है पहले इसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल, कुछ एक्सेस नहीं रखता था, बेसिकली सारा पानी पाकिस्तान की तरफ जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है, इंडिया ने यहां पे डैम बनाने की तैयारी कर दी है। एक डैम तो बन चुका है, दूसरा डैम बन ही रहा है, ऑलमोस्ट वो भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, जो डैम बनाया गया है इंडिया के द्वारा वो है कृष्ण गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दूसरा जो है दोस्तों रैताल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बेसिकली ये 2 प्रोजेक्ट है जिसमें से कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है, इनॉग्रेट कर दिया गया 2018 में, और एक जो है अभी चल ही रहा है काम। बेसिकली दोस्तों पाकिस्तान का कहना है कि इससे पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान होगा, उनको पानी कम मिलेगा और इंडिया जो है इंडस वाटर ट्रीटी का वॉल्यूशन कर रहा है।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इंडिया जो भी कर रहा है उसके पास जो कंट्रोल है नदियों का उसी के ऊपर कर रहा है, और जो नदियां पाकिस्तान के कंट्रोल में है उसके ऊपर इंडिया कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। बेसिकली दोस्तों यहां पे इंडिया किसी भी ट्रीटी का कोई वॉलेशन नहीं कर रहा है। ये पाकिस्तान के इल्यूजन है, कंफ्यूजन है। क्यों दोस्तों? बेसिकली इंडिया ने अब प्रॉपर तरीके से इंडस वाटर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन सोच लिया है कि अब इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, जम्मू कश्मीर का कैसे डेवलपमेंट करना है। दोस्तों हाल ही में याद होगा इंडिया ने 370 हटाया है, जिसके वजह से जम्मू कश्मीर में मेजर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, और उस इन्वेस्टमेंट्स के लिए जरूरी है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए ताकि मेजर जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज है, वो जम्मू कश्मीर में आके इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों जिस वजह से पाकिस्तान काफी परेशान है। बाकी अगर पानी में कुछ कटौती होगी तो ऑब्वियसली वहां के लोगों को थोड़ा बहुत तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें इंडिया डैम बना रहा है, जिससे अल्टीमेटली कश्मीर के लोगों का फायदा होगा और पाकिस्तान का फायदा होगा। दोस्तों हाल फिलहाल में क्या हुआ? दोस्तों हाल ही में कंचन गुप्ता जो सीनियर एडवाइजर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में, इनकी एक ट्वीट जिसमें यह साफ बताया गया है और पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है कि अगर पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी का यूनिलैटरली वायलेशन करेगा तो इंडिया मजबूर हो जाएगा एक्शन लेने के लिए और इंडस ट्रीटी को तोड़ने के लिए। बेसिकली दोस्तों पाकिस्तान का सीधा कहना है कि इंडिया ने जो ये डैम्स बनाए हैं ये इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो ये डैम बना रहा है जिससे पाकिस्तान का नुकसान होगा, लेकिन इंडिया ने सीधा कह दिया कि इससे पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं होगा। इंडिया जो कर रहा है अपने टेरिटरी के अंदर, जो रिवर इंडिया के कंट्रोल में है वहां पे कर रहा है। और यहां पे पाकिस्तान एक और बात कह रहा है कि ये जो कंफ्यूजन हो रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इसमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से कोई न्यूट्रल जज आए या कोई न्यूट्रल पार्टी आए जो इसमें डिसीजन दे जिसको पाकिस्तान मानेगा। लेकिन इंडिया ने सीधा कह दिया है कि इस तरह की कोई भी इंटरफेरेंस किसी की नहीं चलेगी। जो भी पाकिस्तान को कंफ्यूजन है दोनों मिलके बैठ के सुलझाएंगे, लेकिन पाकिस्तान इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से दोस्तों इंडिया ने सीधा नोटिस जारी कर दिया पाकिस्तान को और सीधा कह दिया अगर आप अपनी जिद, अगर आप अपना हट नहीं छोड़ेंगे तो हम अपनी तरफ से मजबूर हो जाएंगे रिकंसिडर करने के लिए, इंडस ट्रीटी को तोड़ने के लिए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। अगर पाकिस्तान इस ट्रीटी को सीरियसली नहीं ले रहा तो इंडिया बदलाव कर सकता है। ट्रीटी तोड़ी भी जाती हैं, ट्रीटी बनाई भी जाती हैं। दोस्तों अब तक ये ट्रीटी चल पाया है क्यों? क्योंकि इंडिया की वजह से। अब तक अगर कोई और देश होता, खुद पाकिस्तान होता, तो इस ट्रीटी को कई बार तोड़ चुका होता। दोस्तों जब भी वॉर हुए इंडिया ने कभी वाटर से रिलेटेड कोई एक्शन नहीं लिए, इंडस वाटर से रिलेटेड कोई एक्शन नहीं लिए, जिसके वजह से पाकिस्तानी इंडिया की जो ये हम्बलनेस है इसको एडमिट ही नहीं करता, एडमायर ही नहीं करता, बस नफरत ही है उसके अंदर। पाकिस्तान के लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि इंडिया के जो हम्बलनेस है वो किस लेवल तक है उनके लिए। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान है दोस्तों, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों अब समझते हैं हम कि इस नोटिस से पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों परेशान है, वहां की जनता क्यों परेशान है और वहां की ओपोजिशन खुश नहीं। दोस्तों खुश तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो अंदर से ही इस चीज को ऐसे अपॉर्चुनिटी ले रहे होंगे ताकि हम गवर्नमेंट को कैसे टारगेट करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस नोटिस को एक्सेप्ट कर लेती है, मान लेती है, तो वहां की जनता नाराज हो जाएगी जिसके अंदर इंडिया के लिए इतनी नफरत है। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानती तो इंडिया यूनिलैटरली इस एग्रीमेंट को तोड़ देगा, इस ट्रीटी को तोड़ देगा, जिससे पूरा पाकिस्तान परेशान हो जाएगा। दोस्तों हम ये नहीं चाहेंगे, हम यही चाहेंगे कि इंडिया जो है इस ट्रीटी को आगे मेंटेन रखे एक गुड जेस्चर की तरह। क्यों? क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। इसी वजह से हम तो यही चाहेंगे कि इंडिया इस ट्रीटी को आगे कंटिन्यू रखे, लेकिन पाकिस्तान को अपनी तरफ से समझदारी, थोड़ा उसे बड़ा होना पड़ेगा। कब तक वो बच्चा रहेगा दोस्तों, अब तो उसे बड़ा होना पड़ेगा, एक मैच्योर स्टेट की तरह बिहेव करना चाहिए और उसे ये बात को समझना होगा इंडिया जो डैम्स बना रहा है वो अपने ही अंडर में बना रहा है और इससे पाकिस्तान का कोई तकलीफ नहीं होगा, ना ही आज तक कोई तकलीफ हुआ है। दोस्तों यहां पे अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस नोटिस को नहीं मानती है तो जनता तो नाराज होगी, साथ में इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान तो पड़े हुए पीछे कि कब गवर्नमेंट गलती करे और इमरान खान कब आगे आए और गवर्नमेंट को टारगेट करे। दोस्तों मैंने आपको इंडिया ने नोटिस में क्या कहा है और पाकिस्तान पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये दोनों बातें रख दी हैं आपके सामने। अगर आपको लगता है कि इंडिया कुछ और एक्शन ले सकता है तो आप अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा है, अगर आपको अच्छा लगा है, आपको कुछ नॉलेज मिली है,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक शेयर करें ताकि लोग भी समझ सकें कि पाकिस्तान कितना बच्चा है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। और भारत माता की जय।